चरण स्पर्श। प्रिय गुरुदेव, हे प्राणनाथ, आपको कोटि कोटि नमन। क्या बताऊं, कैसे बताऊं, मैं शब्द शून्य हूँ। 4 बुद्ध पुरुषों के साथ 1 साल तक अपना जीवन जिए। 1 साल का साधना ग्रुप। जब मैंने वीडियो देखी और इसमें मेरा भी नाम, मैं ये फीलिंग्स कैसे एक्सप्लेन करूं प्रभु। हे नाथ, हे आदिनाथ, कोटि कोटि प्रणाम आपको। आपका वर्णन कैसे करूं मैं, शब्द ही नहीं है, फिर क्या बोलूं मैं। आपका वर्णन कैसे करूं मैं, शब्द ही नहीं है, फिर क्या बोलूं मैं। मधुशाला है आप, मधुशाला है आप, सिर्फ प्रेम का, प्रेम और प्रेम, सिर्फ प्रेम का। मधुशाला है आप, सिर्फ प्रेम का, प्रेम और प्रेम, सिर्फ प्रेम का। प्रणाम आदिनाथ प्रभु। प्रणाम आप सभी को। जब कोई व्यक्ति बुद्धत्व को उपलब्ध होता है और जो उसे मिला है उसे वो जब लोगों को बताता है तब वो एक बात जरूर कहता है कि मन से भी पार जाना है तुमको मन से भी पार जाना है, वासनाओं से भी पार जाना है। हम समझ जाते हैं जैसे वो कहता है कि मन से भी पार, वासनाओं से भी पार। वो हमको कहता है कि मन से भी पार और वासनाओं से पार। हम समझ जाते हैं कि ये मन से भी पार चला गया और वासनाओं से भी पार चला गया। मगर इसे अच्छे से समझना, कोई भी बुद्ध पुरुष मन से पार चला जाता है, उसका अर्थ ये नहीं कि मन मिट गया, मन खत्म हो गया, कि मन मर गया। इस पृथ्वी पर इस बारे में किसी ने कभी कुछ बताया ही नहीं। अज्ञान के कारण हम चलते जा रहे हैं। कोई भी बुद्ध पुरुष, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे मोक्ष प्राप्त हो गया हो, वो मन से पार चला जाता है, वासनाओं से पार चला जाता है। उसका मतलब सीधा इतना होता है कि अब वो मन और वासनाओं की गुलामी में नहीं, अब वो गुलाम नहीं। तुम ऐसा समझो कि तुम किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, तुम किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, उस कंपनी का बॉस जो है उसके अंडर तुम काम कर रहे हो। बॉस जो कहेगा तुम्हें वो करना पड़ेगा, नहीं तो नौकरी से निकाल दिए जाओगे। मगर एक समय ऐसा आ गया कि तुमने बहुत अच्छे अच्छे काम करे और एक समय ऐसा आ गया कि तुमने स्वयं अपनी कंपनी खोल ली। अब जब अपनी कंपनी खोल ली तो बहुत सारे लोग तुम्हारे अंडर में काम कर रहे हैं। अब इसका मतलब नहीं कि तुम मालिक हो गए हो तो तुम बेपरवाह हो जाओगे। अब तुम और ज्यादा सीरियस और ध्यान से चीजें करोगे। ऐसे ही बुद्धत्व है। जब बुद्धत्व घटित होता है तो हम सब जो अज्ञान के कारण यात्रा कर रहे हैं, हम सबको लगता है मन तो इसका मर गया, वासनाएं तो इसकी मर गई। और जैसा ग्रंथों और किताबों में दे रखा है, उल्टा सीधा लिखा हुआ है, ऐसा कहीं होता नहीं। बुद्ध मन के पार चला गया है, मगर मन का उपयोग करके ही वो इस जीवन को जिएगा, मन को ही उपयोग में लाएगा। यदि मैं तुमसे बात कर रहा हूं तो मन के कारण ही तो कर रहा हूं। यदि मन ही ना होता तो जो ज्ञान उतर रहा है, जो ज्ञान बट रहा है, वो ज्ञान भी नहीं होता। मन ही नहीं होता तो मुझे कैसे पता लगता कि मैं हिंदी बोलूं, इंग्लिश बोलूं, जापानीज बोलूं, चाइनीज बोलूं। मुझे किसी भाषा का ज्ञान नहीं होता। फिर मैं बात कैसे करता तुमसे? यदि कोई साधक साधिका कहती है कि मैं बहुत ज्यादा क्रोध में हूं, परेशान हूं, क्रोध से मुक्त नहीं हो पा रही हूं और मैं मन के पार चला गया, मन मेरा मिट गया, तो मैं उसे क्या कहूंगा? क्रोध तो होता ही नहीं। मैं कहूंगा क्रोध तो है ही नहीं, क्रोध तो होता ही नहीं।
तुम कौन सा शब्द इस्तेमाल कर रहे हो, तुम क्या कहना चाह रहे हो, ये तो मुझे समझ नहीं आया। ये ऐसे ही हो गया जैसे किसी बच्चे के हार्मोन्स चेंज नहीं हो और वो 5 साल का 6 साल का बच्चा हो और हम उसे काम शास्त्र की किताब, हम उसे सेक्स की नॉलेज देने लगे, वो कहे ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा। तो पहले तो ये तुम समझ लो कि बुद्ध का मतलब है मन से पार जाना। मन मिट गया है ऐसा नहीं, मन यदि मिट गया तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कह पाऊंगा, कुछ भी नहीं बता पाऊंगा। हां, उपयोग कर रहा हूं, बस इतना ही कहूंगा। फिर वासनाएं, यदि मैं वासनाओं से पार चला जाता हूं और वो मेरे दिमाग से खत्म हो गई, मुझे कुछ नहीं पता, तो जब तुम कहोगे कि गुरुदेव मुझे काम वासना से पार करो, तो काम वासना क्या होती है ये भी मुझे नहीं पता होगा। मुझे कुछ नहीं पता होगा। और हर बुद्ध अपनी पूरी यात्रा को देखता है, उसी यात्रा के आधार पर वो तुम्हें चीजें बताता है। अब बात करते हैं लक्ष्मी के अनुभव की, जो उनको घटा। इसके बारे में भी सभी साधक अच्छे से समझें और सुने। जिनको मोक्ष चाहिए, जिनको इनलाइटेड होना है, जिनको परमात्मा होना है, अब वो लक्ष्मी की इस ऑडियो को जो मैं व्याख्या करने जा रहा हूं उसे अच्छे से सुन ले। जब गुरु कहता है कि तुम्हें वो घट गया, तो पहले पहले साधक को यह पता ही नहीं लगता कि वो घट गया। मैंने सारथी ने मेरे को, मैं रात को बैठा हुआ था, गुरु माँ से बात कर रहा था, और फिर हमने कहा चलो ठीक, अब उतने साधना में हम आंख बंद करके लेट गए। अचानक ही मैं उठा, मैंने कहा कुछ अजीब हुआ है। फिर दूसरे दिन सारथी से मेरी बात हुई और मैंने सारथी को बताया इस टाइम पे तुम्हें कुछ घट गया। सारथी ने कहा हाँ यही था, ऐसा ही था। 3 दिन बाद हमारी बात हुई, सारथी ने कहा हाँ गुरुदेव बिल्कुल सेम ऐसे ही हुआ, कुछ ऐसा हो रहा है 3 दिन से मेरे साथ। मैंने सारथी को बोला कि इसको बुद्धत्व कहते हैं। सारथी ने कहा गुरुदेव नहीं, मजाक नहीं करो। मैंने कहा इसे ही बुद्धत्व कहते हैं। सारथी ने कहा मगर, मैंने कहा जो तुमने सुना है वो बहुत बड़े वृक्ष के फलों की बात कर रहे हो, अभी जो हुआ है वो अंकुरित है। अभी बीज सिर्फ टूटा है, उसमें से अंकुर निकला है। अभी बुद्धत्व का जन्म हुआ, अब इसे धीरे धीरे संभालना है, अब ये बढ़ेगा, अब इसकी और देखभाल करनी है। साधना तो यहां से चालू होगी, उससे पहले तो सब बेहोशी थी पूरी तरह, उससे पहले तो भरोसा नहीं करा जा सकता, उससे वो तो बेहोशी है। तुम गुरु के लिए मर मिटने को भी तैयार हो जाओगे और उसी बेहोशी में तुम गुरु पे इल्जाम भी लगाने को तैयार हो जाओगे, गुरु को मारने को तैयार हो जाओगे। जब साधक उस बेहोशी में पड़ा होता है, उसे पता ही नहीं, गुरु अगर उसके अहंकार की बातें कर रहा है, तृप्त कर रहा है उसको, तो गुरु को सुन के बड़ा अच्छा लगता है, अरे बाप रे तो हमारे बारे में कह रहा है। और फिर गुरु जब उसके खिलाफ बोलने लगता है, तब साधक को लगता है ये तो गुरु नहीं है, अभी ये छटा ही नहीं, अभी ये भेड़ बकरियों में चल रहा है, अभी ये साधक नहीं। साधक तो यहां आता है जब गुरु घोषणा करता है कि तुम अब संभल के चलो। जैसे गुरु पूर्णिमा में मैंने कहा कि अब तुम संभल के चलो, जैसे लक्ष्मी को मैंने कहा, लक्ष्मी के भीतर भी वो चीज फूट पड़ी। अब लक्ष्मी को मैंने कहा, तो मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं, क्यों तुम्हें बता रहा हूं। अब लक्ष्मी तुम भी इसे अच्छे से समझना। जब मैं घोषणा करता हूं कि हां तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ, वहीं पर साधना चालू हुई है। और इसी पहले कदम में जहां गुरु कहता है तुम्हें कुछ हुआ, अब तुम आगे बात कर सकते हो, यहीं पे साधक भटक जाता है।
99% साधक यही भटकता है जब गुरु घोषणा करता है, तब साधक भटकता है। क्योंकि अब साधक के इम्तिहान चालू हो गए, अब साधक की परीक्षाएं चालू हुई। साधक को लगता है गुरुदेव ने तो कह दिया, और फिर लाखों करोड़ों में परमात्मा किसी को चुनता है ज्ञान बांटने के लिए। मुझे तो चुन ही लिया, अब बांटूं ज्ञान में। साधना अभी कंप्लीट नहीं हुई। अब जो गुरु कह रहा है वो सुनाई भी नहीं दे रहा है। अब गुरु जो समझा रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है। अब वापस यात्रा नीचे की तरफ चालू हो गई। अब गुरु चाहे कितना भी चिल्ला ले, कितना भी गाए, कितना भी डांट दे, मगर अब नहीं। अब मन अपने असली रूप में प्रकट होता है। तो ये तो मैं लक्ष्मी मैं भी कहना चाहूंगा कि अब थोड़ा होश में आकर चलना। तुमने एक शब्द बड़ा प्यारा इस्तेमाल करा है, उसके बारे में भी बताता हूं। सारथी को मैंने कहा कि अब ध्यान से चलना। सारथी ने कहा इसका अर्थ क्या हुआ? मैंने कहा इसका अर्थ यही हुआ कि सतत गुरु से जुड़े रहो और सतत साधना में गति करते चले जाओ। तुम्हें लोग तारीफ भी करेंगे, तुम्हें अट्रैक्ट भी करेंगे, तुम्हें बहुत कुछ होगा। लोग दुख दिखा के तुम्हें अट्रैक्ट करेंगे, मगर कहीं तुम भटक ना जाना। तुम्हें अभी याद रखना है कि ये अंकुरित ही है, अभी बुद्धत्व अंकुरित है। जरा सी आंधी आई तो ये ट्रक से टूट जाएगा, जरा सी तेज धूप लगी ये तुरंत मर जाएगा, जरा सा किसी ने पांव रख दिया ये खत्म हो जाएगा, किसी भी वासना ने कोई भी वासना हावी हुई ये खत्म हो गया। इसे ध्यान से रखना। ऐसे ही चला और ऐसे ही चलते 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 अब गति होती जा रही है, मगर 99% साधक इतना सुन ही नहीं पाते। अब वो मान लेते हैं कि हमें ज्ञान प्राप्त हो गया, अब चलें बात में, और सब गड़बड़ हो गई। अब साधना में भी जिनको बांटने जा रहे हैं उन्हीं के विचार चल रहे हैं। तो लक्ष्मी तुम्हें ये कहूंगा, इस बात का पूरा ध्यान रखना। जब मैं तुम्हारी घोषणा कर रहा हूं तो घोषणा करने का इतना ही मतलब है कि वो अंकुरित हुआ है, अभी बुद्धत्व का जन्म हुआ है। यू समझो कि अभी एक मां ने बेबी कंसीव करा है, अभी तो बेबी बाहर भी नहीं निकल पाया है, अभी बेबी कंसीव करा है। अब कुछ यात्रा ऐसी है कि बहुत संभल संभल के चलना है। यदि यहां संभल के नहीं चले तो मन तुम्हें वापस ले जाएगा, और ले भी जाता है, पूरी तरह से ले जाता है। साधक जब गुरु से जुड़ता है तो उसको साधना के ऐसे अनुभव होते हैं, और जब मन हावी होता तो उन अनुभव को भी दिमाग से उतार देता है। मन कहता है ये गुरु नहीं है। इसे ध्यान रखना लक्ष्मी, इसे अच्छे से सुन लेना और ध्यान रखना। और जितने नए साधक हैं, जो पुराने साधक हैं, जो भटक गए बेचारे, उनसे ये समझना कि ये इतनी ऊंचाई पे आके भटके हैं। और भटक जाने का मतलब ये नहीं समझ लेना कि चलो 4-5 महीने के बाद फिर कनेक्ट हो जाएंगे, वो नहीं। अब कहां किस जन्म में होंगे वो बात अलग है। जैसे अर्चना बहुत सारी है। यहां मैं बेंगलोर वाली अर्चना की बात कर रहा हूं। अर्चना की बात करूं तो अर्चना को मैंने डांट लगाई और उसे अपने से पूरी तरह से दूर कर दिया, बात भी बंद कर दी, हटा दिया उसे, बिल्कुल खत्म करो, अब कुछ नहीं। मगर इतना डांटने के बाद, इतना करने के बाद भी वो फिर भी साधना करती रही, उसने साधना नहीं छोड़ी। और अब कुछ दिनों बाद जब उससे बात हुई, गुरु माँ की उससे बात हुई, तो उसने जब अनुभव शेयर करे तब उनके अनुभव के आधार पर पता लगा कि उसने साधना में अच्छे से गति करी है, तब अच्छे से गति करी। कई बार साधक गुरु के इतना करीब आ जाते हैं
कि वो अपनी वासनाओं में गुम हो जाते हैं, मोक्ष तो वो भूल ही जाते हैं। वो अपने अहंकार में इतना डूब जाते हैं, वो भूल जाते हैं मुक्ति क्या है। इतना करीब आ जाते हैं कि गुरु रहता ही नहीं है, परिवार का एक सदस्य हो जाता है। तो यही बात मैं लक्ष्मी तुम्हें कहना चाह रहा हूं, और यही सब नए साधकों को। जब गुरु घोषणा करता है तभी परीक्षाएं चालू होती हैं, इसे ध्यान रखना। फिर तुमने कहा गुरुदेव आप मधुशाला हैं। हाँ बिल्कुल, गुरु मधुशाला ही होता है। गुरु के पास ऐसी शराब बट रही है जो एक बार पी ले तो वो कभी जिंदगी में दोबारा और कोई शराब नहीं पी सकता, फिर और कोई शराब उसे चढ़ती भी नहीं है। गुरु की प्रेम की शराब, गुरु की निराकार की शराब ऐसी है जो पी ले तो वो पागल हो जाए, बिल्कुल डूब जाए उसमें। मगर मधुशाला का एक नियम भी है, जो मधुशाला में बहक जाता है और उल्टी सीधी हरकतें करता है तो उस मधुशाला से उसे निकाल के सड़क पे खड़ा कर दिया जाता है कि अब ये मधुशाला तुम्हारे लिए नहीं है, तुम बाहर जाओ, तुम बाहर खड़े हो जाओ। ये मधुशाला का एक अच्छा नियम है, क्योंकि जो अब उल्टी सीधी बातें कर रहा है, लड़खड़ा रहा है, वो औरों को भी दिक्कत देगा। इतनी पी ली है कि संभल नहीं पा रही। पीनी थी खुमारी के लिए, मगर इतनी पी ली कि अब दूसरों को उल्टी चालू कर दी। उसे बाहर निकालना जरूरी है। फिर यहां एक छोटा सा प्रश्न भी किसी ने पूछा है, पंजाब से एक साधक ने पूछा है कि गुरुदेव हम क्या पंजाब में किसी से बात कर सकते हैं साधना के लिए, जिससे हमारी साधना में गति हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। पंजाब में अभी प्रेजेंट में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो था वो सब खो चुके हैं, वो पूरी तरह खो गया है। अभी पंजाब में ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है कि जिससे तुम बात कर सको। जब तुम किसी से बात कर सकोगे, जब मुझे लगेगा कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुमको मार्ग दिखा सकता है, जो तुमसे आगे है, जो अभी भटका नहीं है, तो मैं YouTube वीडियो में जैसे लक्ष्मी की घोषणा करी है, जैसे सारथी की घोषणा करी है, ऐसे उनके नाम की घोषणा करूंगा कि हाँ, इस व्यक्ति को तुम पकड़ के आगे चल सकते हो। और यदि मैं YouTube के चैनल पर ऐसी कोई घोषणा नहीं कर रहा हूं तो समझ लो पंजाब में भी कोई व्यक्ति नहीं। जो व्यक्ति मेरी दृष्टि में ऐसा होगा उसकी घोषणा मैं सबसे पहले यही करूंगा, और फिर तुम उससे हेल्प ले सकते हो। उससे पहले तुम लेना चाहो तो ले सकते हो, मगर मुझसे चूक जाओगे। क्यों चूक जाओगे? सूरज तुम्हारे पीछे भी निकला है, सूरज तुम्हारे आगे भी है, मगर आंखें तो तुम्हारी दो ही हैं। एक ही डायरेक्शन में खड़े होकर दो सूरज को कैसे देख लोगे? समझो इस बात को। और जो अभी पहुंचा ही नहीं, वो मार्ग कहां से दिखा दे? जो स्वयं अभी मार्ग में ही भटक रहा है, वो कहां से मार्ग दिखा दे? बातें मीठी मीठी कर सकते हैं। देवदत्त और बुद्ध का एग्जाम्पल देके अपनी वीडियो समाप्त करता हूं। बुद्ध के पास बहुत सारे साधक आए, कुछ ध्यान की ऊंचाइयों पर पहुंच गए, और देवदत्त ने घोषणा कर दी कि मैं बुद्ध हो गया हूं, और जो बुद्ध है मेरा भाई, कजन ब्रदर, वो ढोंगी है। और देवदत्त ने इतने अच्छे तरीके से, इतने मीठे मीठे तरीके से एक्टिंग करी, इतनी मीठी मीठी बातें करी कि बुद्ध के जो इतनी ऊंचाई पे साधक पहुंचे थे, वो बुद्ध को छोड़ के देवदत्त के पास आ गए। ध्यान रखना, मैं जो कर रहा हूं मुझसे ज्यादा अच्छे तरीके से कोई एक्टर मेरी एक्टिंग कर सकता है, क्योंकि उसे यह संभालना पड़ेगा कि सामने वाला क्या सोच रहा है, कहीं वो मेरे गलत तो नहीं सोच रहा है। और जब मैं तुमसे बोल रहा हूं तो मैं तुमसे ये सोच के नहीं बोल रहा हूं कि मैं गलत बोल रहा हूं या सही। मेरे को ये दिखाई दे रहा है कि तुम कैसे मोक्ष को उपलब्ध हो जाओ। मेरी बात सिर्फ इतनी है कि कैसे तुम बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाओ। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरी तारीफ करो या तुम मुझे गालियां बको
या तुम मेरी इज्जत करो, या तुम मेरी जय जयकार करो, या मेरे बारे में कुछ ना बोलो। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे इससे फर्क पड़ता कि तुम जल्दी से जल्दी इनलाइटेड हो। और वो कैसे हो सकते हो? जब उस परम शून्य में उतरोगे, शून्य हो जाओगे। और जो अभी शून्य होने की कोशिश ही कर रहा है, वो कैसे किसी दूसरे के शून्य को बताएगा? तो स्वयं ही नहीं हुआ। तो आपने पूछा है तो इसीलिए अलर्ट कर रहा हूं। ऐसा पंजाब में कहीं कुछ भी नहीं है, इस चक्कर में नहीं पड़ना। ठीक है, जब भी कुछ ऐसा होगा तो मैं यूट्यूब पे उस व्यक्ति की घोषणा ऐसे ही करूंगा जैसे लक्ष्मी की और सारथी की करी है। अपना ध्यान रखना, अपनी साधना में गति करना, इसे समझना, कहीं उलझ मत जाना। समय कम है, मृत्यु किस मोड़ पे खड़ी है ये किसी को नहीं पता, तुमको भी नहीं पता है। मौत आने से पहले उपलब्ध हो जाना। जैसे मैंने पूर्णिमा में कहा कि 1 साल के अंदर इन नए सन्यासियों को उपलब्ध हो जाना है। जब मैं तुम्हें कह रहा हूं इन नए साधकों को 1 साल में उपलब्ध होना है, तो तुम्हारा पूर्णतः 100% फोकस मेरी तरफ होना चाहिए। यदि तुम्हारा फोकस मेरी तरफ नहीं है, यूट्यूब पे तुम और भी बाबाएं ढूंढ रहे हो, और भी गुरुओं से बात कर रहे हो, और भी गुरुओं को ढूंढ रहे हो, मुझे इससे कोई एलर्जी नहीं है। तब मैं तुम्हें कहूंगा कि मुझको छोड़ दो और यूट्यूब में ढूंढ लो। जैसे मैंने सरोजा को कहा कि तुम मुझे छोड़ दो और ढूंढ लो। कम से कम एक तरफ तो खड़े हो जाओ। एक तरफ खड़ा होना ही तुमको गति दे पाएगा। फिर मेरे पास समय बर्बाद नहीं करो। ठीक है, इतने ध्यान से और आराम से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आनंदित रहें, सदा खुश रहें और बहुत सारा प्रेम आप सभी को।